नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। सतना से सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पर पत्नी और 2 बच्चों की निर्मम हत्या कर दी गई और पति का शव रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आशंका यह जताई जा रही है कि पति ने 2 बच्चों और पत्नी की हत्या कर खुद भी आत्महत्या कर ली। पूरा मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है और इस पूरे मामले में क्या इस आत्महत्या और हत्या वाले एंगल के अलावा भी कोई और एंगल सामने आ सकता है? क्या इसमें पुलिस जांच पड़ताल में अब तक सुराग जुटा पाई है, ये देखने का विषय होगा। आपको बता दें कि ये सनसनीखेज मामला सतना से सामने आया, जिसमें एक परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है। शिवेंद्र बघेल हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, ये पति पर अभी तक शक है कि हत्या करके आत्महत्या कर ली गई या किसी और एंगल से भी जांच हो रही है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि अभी तक पुलिस को जो संदेह है वो पति पर है, क्योंकि घर में दो मासूम बच्चे और पत्नी की लाश मिली है, जिनके सर में धारदार हथियार से बजनी हथियार से वार करने के निशान मिले हैं और करीब 200 मीटर की दूरी पर रेलवे है, वहां पति की भी लाश बरामद हुई है। दृष्टि श्रीनाथ राजेश चौधरी जो तिहरा गांव का निवासी है, उसके रूम में हुई है। राजेश अपने परिवार के साथ में सतना में मजदूरी का काम करता था और कल ही ये प्रजापति के मकान को किराए में लेकर रुका हुआ था और आज उस घर में 3 लाशें मिली हैं। पति की लाश रेलवे ट्रैक में मिली है। तो पुलिस हर एंगल पे जांच कर रही है कि कोई जो पति ने हत्या की और फिर इसके बाद आत्महत्या की या कि पति की भी हत्या हुई है। इस पूरे मामले की पुलिस तफ्तीश कर रही है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। जी, लेकिन शिवेंद्र, एक बात और यहां पर जानने वाली है, आसपास के लोग या इनके परिवार के कोई और सदस्य, किसी के द्वारा ये बताया गया हो कि क्या परिवार में कोई विवाद चल रहा था? क्योंकि कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई मोटिव तो होता है इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए। देखिए, जो जानकारी मिल पा रही है कि ये जो मृतक राजेश है, पहले कांता टोला में मकान के किराए के मकान में रहता था और वहां से कल ही इसने मकान छोड़ा है और नजीराबाद में शिफ्ट हुआ है। परिजनों, बाकी जो परिजन है उनको सूचना दे दी गई है, वो भी घटनास्थल में कुछ ही देर में पहुंचेंगे, तब और स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार इनके पत्नी के बीच तनाव था या कि कुछ और वजह थी जिसकी वजह से इस तरह की बड़ी वारदात हुई। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए शिवेंद्र। राजधानी भोपाल में एक पुलिस कर्मचारी के द्वारा उठाए गए एक कदम से सनसनी फैल गई। खबर यह है कि एएसआई ने खुद को ही गोली मार ली, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया यह भी जा रहा है कि एएसआई योगेंद्र यादव ने पारिवारिक विवाद के बाद यह कदम उठाया, सुसाइड जैसा, जिसमें जानकारी यह मिल रही है कि खुद की बंदूक से यह आत्महत्या की गई। अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और शुरुआती जांच में पत्नी की कैंसर की बीमारी से करीब 2 साल से डिप्रेशन में वो था, ऐसी बात सामने आई है। तो वहीं माता पिता का भी लगातार बीमार रहना ये चिंता का कारण था। एएसआई डिप्रेशन में चल रहा था। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बात करेंगे हमारे सहयोगी शैलेंद्र चौहान, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, बेहद दुखद और चौंका देने वाला मामला है। पुलिस कर्मचारी के द्वारा ये कदम जो उठाया गया, अभी तक क्या कुछ तथ्य सामने आ रहे हैं? हाँ, देखिए, बिल्कुल भोपाल के जो नेहरू नगर क्षेत्र में पुलिस लाइन है, वहां पर योगेंद्र यादव निवास करते थे और आज सुबह 8:30 बजे करीब उन्होंने अपनी ही बंदूक से खुद को गोली मार ली। जब कारणों का पता लगाया गया तो बताया जा रहा है कि पिछले 2 महीने से उनकी पत्नी कैंसर पीड़ित है और वो उनका इलाज लगातार करा रहे थे और साथ ही उनके माता पिता, जिनकी उम्र 100 साल के आसपास है, तो कहीं ना कहीं माता पिता की बीमारी, उसके बाद फिर पत्नी की बीमारी, बच्चे 2 हैं, दोनों काफी छोटे हैं, तो कहीं ना कहीं सारी चीजों के कारण वो डिप्रेशन में थे और
काफी दिनों से वो थोड़ा पिछले 2 महीने की बात की जाए तो जब से पत्नी को कैंसर निकला था तब से वो उन्होंने ड्यूटी पर जाना भी बंद कर दिया था, छुट्टी पर चल रहे थे। तो कहीं ना कहीं सारी पारिवारिक बीमारी की वजह से वो आहत थे और डिप्रेशन में गए थे। और आज सुबह जब वो करीब 8:30 बजे अपने घर के बाहर बैठे हुए थे और अचानक उन्होंने अपनी बंदूक से खुद पर ही गोली मारकर अपनी ये लीला समाप्त कर ली। बिल्कुल, एक चिंता का कारण भी जरूर है। और शैलेंद्र आप रहिएगा हमारे साथ, कुछ और खबरों पर आगे डिटेल्स आपसे लेंगे। और बढ़ते आगे, नर्मदापुरम में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया जहां पर एक कार पेड़ से टकरा गई और सड़क हादसे में 5 लोगों की दुखद मौत हो गई। हादसे में 6 लोग घायल हुए बताया जा रहा है और घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। पिपरिया बरेली मार्ग पर यह सांडिया के पास हादसा हुआ। आपको बता दें कि इस हादसे में 5 लोगों की दुखद मौत हो गई जबकि 6 लोग इसमें घायल हुए बताए जा रहे हैं। ये पिपरिया बरेली मार्ग के पास सांडिया के पास हादसा हुआ है। इससे जुड़ी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं नर्मदापुरम से। और महाराष्ट्र के नासिक में एक और हिट एंड रन का सीसीटीवी सामने आया। हादसे में एक महिला की मौत हुई और हादसे के बाद ड्राइवर फरार बताया जा रहा है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में महाराष्ट्र में हिट एंड रन का एक मामला सामने आया जिसमें एक कार से एक महिला को टक्कर लगी और टक्कर लगने के बाद जो कार चालक था वो रुका नहीं और सीधा भागता हुआ, फर्राटा भरता हुआ वहां से निकल गया। लेकिन इसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया जिससे कि कार का नंबर भी पता चल चुका है और इस पर अब तफ्तीश की जा रही है। नासिक का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। महाराष्ट्र के नासिक में इस दुर्घटना की बात सामने आई है और देखिए तस्वीरों में किस तरह से ये हादसा हुआ दिखाई दिया। और इसमें अब आखिर किसकी गलती है? सड़क के बीचों बीच महिला चल रही है और जो गाड़ी चला रहा शख्स है संभव है कि उसका या तो ध्यान भटका या फिर इसी तरह से उसका गाड़ी पर से नियंत्रण खो गया। और आज मंत्री रामनिवास रावत को विभाग मिल सकता है। 1 या 2 विभागों की जिम्मेदारी उन्हें दी जा सकती है जिसमें संभावनाएं जो खनिज और औद्योगिक विभाग की जताई जा रही हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक के बाद यह विभाग उन्हें दिया जा सकता है। कैबिनेट की एक बैठक भी होनी है और कैबिनेट बैठक में रामनिवास रावत शामिल नहीं होंगे क्योंकि अभी विभाग उनको नहीं मिला है, इस वजह से या फिर कोई और कारण है। फिलहाल उन्हें आज की कैबिनेट बैठक में शामिल नहीं किया जाएगा। विधानसभा क्षेत्र विजयपुर में धार्मिक आयोजन में वे व्यस्त हैं। अभी तक जो कारण सामने आया वो ये बताया जा रहा है कि कुछ कार्यक्रम जिसकी वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं। और अभी बात करेंगे हमारे सहयोगी शैलेंद्र चौहान, इस वक्त लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। शैलेंद्र, आज कैबिनेट की एक बैठक होनी है, बैठक के बाद संभव है कि स्पष्ट हो कि रामनिवास रावत किन विभागों की जिम्मेदारी संभालेंगे। जी देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार के बाद आज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होना थी, लेकिन नए मंत्री जो रामनिवास रावत बनाए गए हैं वो फिलहाल आज इस बैठक में शामिल लेंगे। उसकी बड़ी वजह है कि उन्होंने जो उनकी श्योपुर में विधानसभा विजयपुर वहां पर रविवार से ही कथा शुरू की थी और ये कथा का आयोजन पारिवारिक है जो 14 जुलाई तक चलेगा। उस कथा के बीच ही उन्हें सूचना मिली थी कि उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है और कथा के बाद शाम को ही पूजा कर वो सीधे भोपाल आ गए थे। अगले दिन सोमवार को शपथ लेने के बाद वो फिर से वापस विजयपुर चलेंगे और 14 जुलाई तक वो धार्मिक कार्यक्रम जो परिवार का उसी में शामिल रहेंगे, कथा में ही रोजाना शामिल होंगे। तो इसी कारण रामनिवास रावत आज बैठक में नहीं रहेंगे, लेकिन निश्चित ही क्योंकि कैबिनेट बैठक होगी, कई बड़े फैसले होना है, ई विधान के फैसले होना है, इसके अलावा और भी कई बड़े प्रोजेक्ट, 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव है। तो सबसे अहम है कि रामनिवास रावत को विभाग क्या मिलेगा। तो ऐसा माना जा रहा है कि सीएम आज जब बैठक कैबिनेट करेंगे उसके बाद जो विभागों का आवंटन है उसकी प्रक्रिया को पूरी करके रामनिवास रावत को 2 विभाग दिए जा सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि सीएम के पास जो 5 से 6 बड़े विभाग है उसमें निश्चित ही जेल, एनवीडीए या ऐसे विभाग को दिया जा सकता है। जनसंपर्क है, विमानन है, जो रामनिवास रावत संभाले। तो इन 3 से 4 विभाग में कोई 2 विभाग उन्हें दिए जा सकते हैं, इस तरह के पूरे आसार हैं। हाँ, और ये दोपहर बाद ही मुझे हमेशा लगता है कि ये आवंटन हो जाएगा।
बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे क्या कुछ डिटेल्स होंगी कैबिनेट बैठक के संबंध में जानने के लिए फिर चलेंगे आपके पास। और बढ़ते आगे उज्जैन में, जहां पति पत्नी के बीच मारपीट हुई, बच्चों को लेकर यह विवाद हुआ था और कहा सुनी के बाद दोनों में मारपीट शुरू हो गई और एक दूसरे पर ये डंडों से हमला करते नजर आए, लाठी से हमला करते नजर आए, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। घटना देखिए किस तरह से पहले ईंट उठाकर मारने का प्रयास किया गया वहां पर और इस दौरान बच्चों को लेकर ये मारपीट हुई थी और मारपीट की ये पूरी घटना जो है बदल गई दो पक्ष की लड़ाई में। और यहाँ कुछ लोग महिला के तरफ से तो कुछ लोग उसके पति की तरफ से लड़ने लगे और ये वहाँ पर सीसीटीवी जो लगा हुआ था उसमें तस्वीरें रिकॉर्ड हो गई। देखिए किस तरह से वहाँ पर एक महिला को भी चोट आई है जो सड़क पर गिर गई। उज्जैन से ये तस्वीर सामने आई। और खंडवा में एक शख्स की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। दरअसल बीच सड़क पर शख्स की लाश मिलने से पूरे इलाके में सनसनी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में ले लिया और पुलिस को युवक के पास से सल्फास का पाउच मिला है। बताया यह भी जा रहा है कि मृतक कल से अपने घर से लापता था, जो कि एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। अब उसकी मौत कैसे हुई ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। ये आत्महत्या का मामला है या फिर हत्या का, पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है। वहीं पुलिस ने शख्स की पहचान 29 वर्षीय अनुज के रूप में की है। और बढ़ते आगे, ग्वालियर में गत्ता फैक्ट्री में भीषण आग लगने का एक मामला सामने आया, जहां शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। निगम की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया और दमकल की 20 गाड़ियों ने आग बुझाई है। आग लगने से लाखों का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। ये तस्वीरें आगजनी के दौरान की, जहां आग की उठती ये भयानक लपटें बता रही हैं कि हादसा कितना भयानक था। दमकल की 20 गाड़ियों को आग बुझाने के लिए मौके पर आना पड़ा। इस बात से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयानक थी। दरअसल ये गत्ता फैक्ट्री थी और इसमें बहुत तेजी से आग ने विकराल रूप धारण किया। यादव धर्म कांटे के आगे जो पुल है ओवरब्रिज, उसके पीछे जो पुल के नीचे ही फैक्ट्री और जो रेलवे की लाइन है उसी के बगल से गत्ता फैक्ट्री और कबाड़ी की फैक्ट्री थी। तो उसमें आग लगी है। कोई मनीष अग्रवाल हैं, वही जो अग्रवाल है ना, अग्रवाल कंपनी जो जिनका रंगमहल गार्डन भी है, संगम गार्डन भी है और वो मोहन सराफ जो बारादरी पर लगी थी, ये सब उन्हीं की फैक्ट्रियों में आग लग रही है। और आज बीजेपी कार्य समिति की एक बड़ी बैठक जारी है, जिसमें निकाय और पंचायत चुनावों पर मंथन किया जाना है और कई और गंभीर विषय इस बैठक के हो सकते हैं। उपचुनावों को लेकर भी यहां पर चर्चा हो सकती है। फिलहाल आपको बता दें कि ये बैठक शुरू होने से पहले की कुछ तस्वीरें, जब प्रदर्शनी का अवलोकन करने के लिए पहुंचे थे, वहां पार्टी के कई बड़े नेता, विधानसभा के अध्यक्ष खुद वहां पर मौजूद थे और छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष किरण सिंहदेव वहां पर नजर आए। और इसके अलावा जिस तरह से इस बैठक में चर्चा होनी है निकाय चुनावों पर, पंचायत चुनावों पर, उससे जुड़ी हुई डिटेल्स भी आप तक पहुंचाएंगे। ये बैठक से ठीक पहले की तस्वीरें और किसी भी वक्त ये बैठक शुरू हो सकती है, क्योंकि लगभग सभी बड़े पदाधिकारी इस बैठक में जो हिस्सा लेने वाले हैं वे पहुंच चुके हैं और तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जब कार्यक्रम की प्रदर्शनी का अवलोकन करने के लिए वहां पर पदाधिकारी पहुंचे थे और ये ताज़ा तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर देखिए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष सभी वहां पर मौजूद हैं। प्रभारी समेत सभी जो बड़े चेहरे वो पहुंच चुके हैं। और ये जो प्रदर्शनी है, ये प्रदर्शनी राज्य की सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजना और इस योजना में भी जो बड़ी सफलताएं अर्जित हुई हैं उनके बारे में पूरी डिटेल इस प्रदर्शनी में दिखाई गई है।
बड़ी बैठक हो रही है। सरकार बनने के बाद जो है पहली कार्य समिति की बैठक है। हर कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है, अभिनंदन किया जाना है कार्यकर्ताओं का। स्वाभाविक है, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में बहुत बहुमत से हम चुनाव जीते हैं, विधानसभा चुनाव जीते हैं, लोकसभा में भी बहुत अच्छा हमारा 11 में 10 सीट जीते हैं। कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त उत्साह है और अभी पार्टी हमारे सारे जगह मतदाता अभिनंदन समारोह कर रही है। प्रदेश कार्य समिति के माध्यम से हमारे सारे कार्यकर्ताओं का एक अभिनंदन हो जाएगा, उनका सम्मान हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर बैठक ले रहे हैं, नितिन नवीन मौजूद रहेंगे, इसके अलावा संगठन के तमाम जो पदाधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे। मुख्य एजेंडा क्या होने वाला है विधायक जी? अभी सब चूंकि प्रदेश कार्य समिति सतत प्रक्रिया है, हमारे यहाँ हमेशा होते रहती है बैठक। ये भी बैठक है, इस बैठक में अब लोकसभा चुनाव के बाद अब नगरीय प्रशासन और पंचायत चुनाव भी हो रहा है, उसकी तैयारी हम सब करेंगे। तो दुर्ग में इस बार फिर से बीजेपी का झंडा गड़ेगा नगरीय निकाय चुनाव? बीजेपी का बिल्कुल, दुर्ग ही नहीं पूरे प्रदेश में बीजेपी का झंडा करेगा। तो ये थे विधायक गजेंद्र यादव, जिनका कहना है कि नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल फूंकने वाली है बीजेपी और पूरे छत्तीसगढ़ में जो है नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी आगे रहेगी। कैमरामैन नवीन के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। सरकार बनने के बाद ये पहली कार्य समिति की बैठक है। बड़ी संख्या में मंडल अध्यक्ष तक के लोगों को बुलाया गया है, कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। जी, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, कार्यकर्ताओं के बदौलत, कार्यकर्ता के दम पर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में पहचाना जाता है। आने वाला समय में नगर निगम, नगर पंचायत का चुनाव होने वाला है, साथ ही त्रिस्तरीय पंचायत राज का चुनाव होना है। इसलिए कार्यकर्ता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी निरंतर चलने वाली कार्यकर्ता है, इसलिए कार्यकर्ताओं का बैठक आज। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचे हुए हैं, वो भी बैठक लेंगे। तमाम सांसदों को भी बुलाया गया है। एजेंडा क्या है? देखिए, एजेंडा हमारा सांगठनिक आंतरिक एजेंडा रहेगा और क्योंकि अभी लगातार और भी चुनाव हैं, चुनावी विषय को भी रहेगा, संगठन का विस्तार को रहेगा और अन्य अन्य जो संगठनात्मक विषय रहेगा। ये थे बस्तर के सांसद महेश कश्यप जी, जिनका कहना है कि बैठक में प्रमुख एजेंडा जो है वो नगरीय निकाय चुनाव रहेगा और भी जो संगठन का विस्तार है वो प्रमुख मुद्दे होंगे। केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल होंगे, संगठन के तमाम लोग इसमें मौजूद रहेंगे। कैमरामैन नवीन के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के न सिर्फ सरकार के लोग बल्कि छत्तीसगढ़ से चुने हुए जो सांसद हैं, बूथ स्तर से लेकर केंद्रीय मंत्री तक के जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिन्हें छत्तीसगढ़ की बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं, वे सभी यहां पर पहुंचे हुए हैं। और तस्वीरें, सीधी तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। इस वक्त ये भारतीय जनता पार्टी कार्य समिति की बैठक की और इससे पहले की ये वो तस्वीर जिसमें देखिए प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उनके साथ केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, उनके बाजू में खड़े हैं प्रदेश के अध्यक्ष। और ये देखिए दीप प्रज्वलित कर यहाँ पर जो कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है और यहाँ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भारत माता की तस्वीर, उन्हें पंडित दीनदयाल उपाध्याय को भी यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई है और ये दीप प्रज्वलित कर और श्रद्धांजलि देकर इस कार्य समिति की बैठक की शुरुआत हो रही है। औपचारिक शुरुआत के लिए ये भारतीय जनता पार्टी के इस बैठक में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी पहुंचे हैं और सभी जो बड़े नेता हैं वे यहाँ पर शामिल हुए हैं। और आपको बताते चले पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, या रायपुर से सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल भी दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर और केंद्रीय मंत्री संतोष पांडे भी वहाँ पर पहुँचेंगे। माफ कीजिएगा, सांसद संतोष पांडे भी वहाँ पर पहुँचेंगे। और ये जो आज बैठक है ये दरअसल उन नेताओं की, उन बड़े पदाधिकारियों की भूमिका को तय करने के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें कि निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव और अन्य उपचुनावों में भी अपनी अपनी भूमिका निभानी होगी। और भारतीय जनता पार्टी जो कि सभी कार्यकर्ताओं को पूरे साल हमेशा किसी न किसी कार्य में व्यस्त रखती है और कार्य की जिम्मेदारी देती है, उन पर भरोसा करती है, तो वो आज तय हो जाएगा और आज ये स्पष्ट हो जाएगा कि इस निकाय चुनाव में, पंचायत चुनाव में किसकी क्या भूमिका रह सकती है, जिसमें केंद्रीय मंत्री मनोहर समेत तोखन साहू, संतोष पांडे, महेश कश्यप, ब्रजमोहन अग्रवाल, किरण सिंहदेव, विष्णुदेव साय, अरुण साव, विजय शर्मा
मनोहर लाल, रमन सिंह, नितिन नवीन सरीखे बड़े चेहरे इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं और तमाम जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं उन सभी को भी यहां बुलाया गया। भारतीय जनता पार्टी की ये कार्य समिति की बैठक जिससे कि अब आज चर्चा के बाद आगामी जो निकाय चुनाव है, पंचायत चुनाव, इसके अलावा और भी कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी और उसके बाद निर्णय यहाँ लिए जाने हैं। किसकी क्या भूमिका रहेगी, किसकी क्या जिम्मेदारी रहेगी। मंच पर सभी जो फ्रंटलाइन लीडरशिप है वो इस वक्त आपको नजर आ रही है और जो तो वंदे मातरम से शुरुआत हुई इस प्रदेश कार्य समिति की बैठक की और अब आगे जो कार्यक्रम है, जो सेशंस हैं वो शुरू होंगे और संबोधन होंगे सभी बड़े नेताओं के और फिर उसके बाद बैठक में दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे उन सभी नेताओं के लिए, उन सभी पदाधिकारियों के लिए, उन सभी कार्यकर्ताओं के लिए जिन्हें कि इस चुनाव में पूरी तरह से तत्परता दिखानी है। निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, ये सभी जिम्मेदारी किसकी क्या तय होती है ये देखने का विषय होगा। बीजेपी कार्य समिति की बैठक की शुरुआत हुई है वंदे मातरम से और एक बहुत छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जलवायु परिवर्तन का खतरा आपके दरवाजे तक पहुंच चुका है। अब जरूरत है एक बड़े बदलाव की और इसका आरंभ होगा 140 करोड़ भारतीयों से। ये क्रांति शुरू होगी एक पेड़ से, एक पेड़ मानवता के लिए, एक पेड़ इस धरती माँ के लिए, एक पेड़ हमारे भविष्य के लिए। प्रोजेक्ट वन ट्री न्यूज़ 18 नेटवर्क की एक बड़ी पहल।